बताइएगा, जैनब आपकी कजन थी? जी, जैनब मेरी दोस्त थी, मेरे घर आती थी, मुझसे मतलब के बात चाट करती थी। उसके मुंह से उस दिन इस तरह का अल्फाज निकला जिससे वो कहती कि वो मुझ पर जुल्म करता है। तो फिर मैं कुछ पढ़ रही थी तो मेरा ध्यान उधर था। जिस तरह ही मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ है, तो वो कहती कुछ भी नहीं। मतलब कि इस तरह के उसके मुंह से जुमले निकलते थे जिससे मुझे शक होता था कि मतलब कि ये मुझे कोई। मैंने अपने पापा को बताया कि पापा जी कि ना मुझे जैनब परेशान लग रही है। मेरे पापा कहते हैं बड़े लोग होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने कोई मतलब कि कर दिया होगा, मतलब कि उनको कोई डांट दिया होगा। तो मेरी मरियम नवाज से यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकती, आप जो चाहे कर सकती है, अगर आप इंसाफ नहीं दे रही तो फिर ये कानून ही खत्म कर दे। ये वो शख्स है, देखिए ये अभी हाथ तक हवालात पे खड़ा हुआ है, लेकिन आप देखिए कितना ये मुस्कुरा रहा है। उसके आगे हमने इसकी दरखास्त भी दी हुई है, लेकिन इसे फिर भी कोई परेशानी नहीं है। और ये वो मासूम बच्ची है जिसके ऊपर उसने पहले जलाया, फिर उसे जहर दिया। और ये जो खाना है ये भी इंसाफ दे रहा, आप इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर एक आप ये काम करिए कि ये कानून ही खत्म कर दिया। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, ये सब जो लोग आपके पास इंसाफ लेने के आइए, इनको इंसाफ दीजिए, सिर्फ इंसाफ। आपसे ये कुछ भी नहीं मांग रहे, सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। आप इन्हें इंसाफ दीजिए और इनको खुश कर दीजिए। इतने गरीब लोग हैं, ये उसकी बहन है जिसके साथ ये भी ज्यादती हुई है। और ये तो अभी बेचारी छोटी सी मासूम बच्ची है, अभी तो इसे कुछ बोलना भी नहीं आता और उसके साथ इतनी ज्यादती की है और उसके साथ भी ज्यादती हुई है। और आप ही कानून को कह सकती है, मरियम नवाज ही कह सकती है, SHO को भी और PTI को भी, हमारी पुलिस के आगे भी यही रिक्वेस्ट है कि इनको इंसाफ दीजिए। जी नाजरीन, बड़े तो बड़े, छोटे भी इंसाफ के मुंतजर हैं। वजीर आला मरियम नवाज साहिबा से वही अपील कर रहे हैं कि इंसाफ की बार बार अपील कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। मैं हूं मजहर अब्बास। मैं यहाँ से गुजर रहा था, कुछ लोग सरापा एहतजाज थे। जैनब के साथ, एक और जैनब के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है और उसे आग लगा दिया गया है। उसके वाले सब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये असल में ये सारा वाकया कैसे अफसोसनाक वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। ये बताइएगा, ये जैनब के साथ ये कैसे अफसोसनाक वाकया पेश आया? साड़ी जैनब लियांदी की काम ਲਈ घर बच्चियां घरेलू काम वास्ते, छोटी जी बच्ची सी, उन्हें कहा जी बच्चे कढ़ाने वास्ते सन चाहिए बच्ची लिया के 4 माह गुजरे ने। 4 माह तो बाद पहले बदकार किया, उस तो बाद साड़ के जहर दे के मार दिता गया। हॉस्पिटल में नहीं इतला दी, ना 15 ते कॉल की, आप ही लैके हॉस्पिटल गया है। ये किस डेट का वाकया है? 26 तारीख का जुमेरात का। जो मुल्जिम है वो पकड़ा गया है या अभी बाहर है? पकड़ा गया है, एक पकड़ा गया, 3 बाहर हैं। कितनी एज थी बच्ची की? 9 साल। कहाँ पे काम करने के लिए आपने भेजा? अनवर पार्क। ये लाहौर में? जी हाँ। कौन से पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है? पार्क। आपने बच्ची को कितनी एज थी बच्ची की? मतलब बच्ची की उम्र कितनी थी? 9 साल। 9 साल की बच्ची आपने काम के लिए भेज दी थी? जी। आपको नहीं पता हमारे जो रियासत है, हमारा जो पाकिस्तान है, वहाँ पे दरिंदे लोग रहते हैं, वो बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। साढ़े को रिश्तेदार से बड़ी तसल्ली दी है ना कि जी साड़ियां आपनियां धियां तरह असीं इहनूं रखांगे, कोई इस तरह परेशानी नहीं तुहानूं जेहड़ी आवेगी, जेहड़ी गल कोई तुहानूं उंगल खली करेगा या कोई गल करेगा। ये बटिया उन्हें दिखा ही दिता अखां दे सामने सानूं। ये कितने दिन बाद आप लोगों को पता चला? 2 दिन बाद। 2 दिन के बाद। और उसकी लाश वहीं पे थी या उन्होंने वो भी गायब कर दी थी? नहीं, लाश उन्हें हॉस्पिटल लगाया ना, हॉस्पिटल वाले ने बर्फ चला। कौन से हॉस्पिटल में? जिनाह से। अभी उन्होंने कोई आपको ऑफर दी हो, पैसों वगैरह की लालच दी हो? आने ने कहो बाबा सुलह करो, असि आके सुलह किवें करके सानू कोई इंसाफ दो। मुजरम कितनी बच्चियां काम करती थी वहाँ पे? 2 बच्चियां। 2 बच्चियां। आपके बेटे नहीं है? छोटे से जी। उनको क्यों बच्चियों को काम के लिए भेजा था? आपको नहीं पता हमारे मुआशरे में कैसे गलीज और गंदे लोग रहते हैं? नहीं थी पता। अब क्या कहते हैं पुलिस वाले, क्या कहते हैं? आप लोगों का मुतालबा क्या है? पुलिस वाले कहते भाई उन्हें रिश्वत ली हुई, केस नहीं अगे तो होते, उन्हें कोई सजा नहीं देने। कितने लोगों का ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था आप लोगों ने? एक पर जी। एक ही बंदा गिरफ्तार है? जी हाँ। और कौन सी बेटी वहाँ पे थी आपकी जो काम? ये वाली खड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड़िया, क्या नाम है आपका? महविश। महविश बेटा, ये बताइएगा आप वहाँ पे काम करती थी, क्या हुआ था जैनब के साथ? जैनब बाथरूम में गई थी तो उसके पीछे भाई आ गए थे। जैनब ने चीख मारी, मैं नीचे आई, मैंने कहा क्या हो सका, भैया भाई आ गए।
फिर मैं ऊपर गई बाजी, फिर भाई ने हम दोनों को डांटा, बाथरूम में काम हो रहा है। फिर हमने बाजी को बताया, बाजी ने कहा झूठ बोल रही हो। फिर हम रात के टाइम सोए नहीं उका। फिर वैसे कल सुबह भाई ने कहा अंडा उबाल दो। हमने नीचे ही जाया था, लेकिन बाजी का बेटे का अंडा उबाल दो। मैं अंडा उबाले गई, ऊपर से अंडा लेने आई हूँ, जब मैंने नीचे देखा जैम को आग लगी हुई थी। मैंने बुझाने की कोशिश की लेकिन नहीं बुझी, फिर पानी के साथ बुझाए। ऊपर बाजू को दिखा कर, लेकिन बाजू ये नहीं कहा बुझा दो, मैंने पानी के साथ बुझाई, भाई दवाई दी, वो ठीक होगी। फिर तो फिर ठीक थी, बातें वगैरह कर रही थी, खाना खा रही थी। कल इन लोग जुमे बात नहीं जहर दिया तो वैसे मर गई। कुछ गलत हरकतें भी करते थे वो? जी ज्यादती भी करते थे जैनब के साथ? जैम के साथ और मेरे साथ, हम दोनों के साथ। कौन करता था? सलमान भाई। वो कौन था? सुलेमान भाई? और सलमान भाई। सुलेमान भाई ये थे? जी। ये जो वहाँ पे औरत थी उसके खामन थे? नहीं, उसके बेटे हैं। ये उसके बेटे हैं? हाँ, जिसकी औरत तो रह कर गई हुई है, 3 बच्चे हैं। उसके 3 बच्चे हैं। आप लोगों को कोई मारता भी था? जी, मारते भी थे, डांटते भी थे। क्या कहते थे? गाड़ी भी बहुत ज्यादा निकालते थे हमें तो। खाना वगैरह टाइम पे देते थे? जी। तो फिर आपको ने घर फोन किया? किसने फोन किया था? जब वो जरी है ना, नहीं का बाजी घर से बाहर कर आते, बाजी चलो घर से बात ना कराए, हॉस्पिटल ले थे, लेकिन नहीं लेकर गए। फिर जब मरी है तब मामे ने फोन किया। वो वहीं पे मर गई थी जो हॉस्पिटल में ले गए थे? यही मर गई थी, जब जहर दिया उसके मुंह से और नाक से झाग दिख रही है, तो फिर हॉस्पिटल लेकर गया। जहर भी दिया है? जी। और आग भी लगाई है? हाँ जी। आग कैसे लगी थी? आग से माँ भाई ने माचिस से लगाई है। ऊपर पेट्रोल डाला था, तो गैस थी? तो और नहीं डाला। फिर कैसे? बाहर उसे माचिस के साथ आग लगाई है उसके फ्रॉक को। कैसे आग लगी थी जी? आग ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। कोई पेट्रोल डाला था? कैसे? ਅਸੀਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਆਏ थे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਸੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जैनब की माँ है? जी ये कैसे वाकया पेश आया? आप लोगों को कब पता चला था? जी, जुमेरात ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਜਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦਕਿ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਾਣਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨੱਪ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਇਆ ਮੂੰਹ ਚ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ਚ ਝੱਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ खत्म हो गई। वो ज्यादती भी करते थे या सिर्फ कत्ल कर दिया है? नहीं जी, पहले ज्यादती भी हुई है। इस बच्ची के साथ भी ज्यादती करते थे? इनकी रिपोर्ट भी आ गई है इस बच्ची दी, तो उस वक्त रिपोर्ट असी लै ली है, ते इनदा अजे नहीं रिपोर्ट मिली सानू, इनदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं अजे मिली सानू। ये तो जिंदा है, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। जो बच्ची फौत हो गई है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है? नहीं, उनकी नहीं मिली रिपोर्ट अजे, इनकी मिल गई है सानू। कितने लोगों के ऊपर FIR दर्ज करवाई थी? फिलहाल एक ही है ते लेकिन होर भी है ने। उनकी वालदा है सब तो वड्डी कसूरकार जी। उनके कोल बच्ची सड़ी हुई भज के आई है, लेकिन उन्होंने नहीं फड़िया, उन्होंने अग नहीं बचाई, उन्होंने नहीं देखा, कुछ नहीं किया। इस बच्ची ने, छोटी जी बच्ची ने सारा कुछ जिन्ना कुछ संभाल सकी है, ये बच्ची ने। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬੱਚੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ DSP ਫਰਤ ਅਬਾਸ ਮਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਰੋਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, ये बच्ची को लेना है। ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। जी बता। ਤੜਫਦੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਜੀ ਦੀ ਭੱਜਦੀ ਗਈ, ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ भी नहीं लाया। कितनी प्यारी बच्चियां हैं, आप लोगों ने फिर उनको कैसे काम पे भेज दिया था? ये तो इनकी खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है। बस भाई मजदूर लोग, गरीब लोग हैं, रोजगारी तो तंग, मजबूरी ने कलिया, शौक को कोई नहीं जानता। रोजी का वादा तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है,
तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी? आप लोगों को नहीं पता हमारे मुआशरे में दरिंदे लोग फिर रहे हैं, नहीं ये पता। छोटी छोटी बच्चियों को आप लोग काम पे भेज देते हो। नहीं पता ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ, ਵਿਲਕਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ नहीं लाया, बच्ची नु हथ भी नहीं लाया। अब पुलिस तावन कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं, कुछ नहीं कर रहे, कोई तावन नहीं कर रहे। उन्होंने सुकून दे नाल बेड ते लिटाया होया है उस बंदे को। हाँ जी, सलमान नु सुकून दे नाल बेड ते लिटाया होया है। सलमान के अभी कोई आप लोगों को ऑफर हुई हो पैसों की, फैसला कर लो? कहने ने कि पैसे जिन्ने लेने ने ले लो, ते लेकिन साडे खिलाफ जेडे ऑफर आए ਲਈ ਉਹ वापस करो। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਵਿਲਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਤੜਫੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਵਿਲਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਿਲਕੀ है। ये नाजरीन, आप लोगों ने उनकी गुफ्तगू सुनी। जिस रियासत में इंसाफ ना हो फिर ऊपर से कोई फैसले अच्छे नहीं आते। एक, महंगाई में गरीब लोग अपनी रोजी से तंग हैं, दूसरा उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। अपने मेजबान मजहर अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।